हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीथ चैनल में। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, यह काम कैसे करता है और इसके यूज़ से आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं आपको ये कुछ पॉइंट से बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है, क्या प्रॉफिट्स होते हैं। और पहले आपको मैं बताता हूँ कि क्रेडिट कार्ड होता है क्या है। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल रिसोर्स है। एक फाइनेंशियल रिसोर्स होता है क्या, क्रेडिट कार्ड, जो आपको हैंड टू हैंड शॉपिंग करने के लिए बैंक से पैसे उधार लेने की सुविधा देता है। ध्यान से सुनना, क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल रिसोर्स है जो आपको हैंड टू हैंड शॉपिंग करने के लिए बैंक से पैसे उधार लेने की सुविधा देता है, जिसे बाद में एक फिक्स टाइम लिमिट के भीतर ब्याज सहित चुकाना होता है। यदि आप तय सीमा के भीतर पूरी राशि नहीं चुकाते तो आपको अपनी बकाया राशि पर ब्याज देना पड़ता है। मतलब आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके जितनी चाहे शॉपिंग कर सकते हो। उस एक लिमिट होती है, उतनी लिमिट के अंदर जितनी चाहे शॉपिंग कर सकते हो, भले ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो या ना हो। तो यह कैसे होता है, तो अब मैं आपको यही बताता हूँ कि कैसे काम करता है ना। एक उससे समझेंगे अपन। फर्स्ट, शॉपिंग। आप मार्केट जाते हो, आपने शॉपिंग की, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आपने सामान या सेवाएं खरीदी, जो भी खरीदा हो, चाहे खरीदा, भले आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो ना, आपने शॉपिंग कर ली। अब दूसरा, आपने शॉपिंग तो कर ली, अब जो पेमेंट होता है, ये पेमेंट कौन देता है? आपने कार्ड का यूज़ करा, शॉपिंग कर ली, अभी आपके अकाउंट में पैसे है तो है नहीं, तो ये पेमेंट देता कौन है? तो जब आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हो या पेमेंट देते हो, तो जो क्रेडिट कार्ड, जिस भी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है, जो बैंक या संस्था होती है या जो भी संस्था होती है, जो ये जिसका कार्ड होता है, जिस भी बैंक का कार्ड होता है, वह बैंक आपकी ओर से जो भी व्यापारी होता है जिससे आपने सामान खरीदा है, उसे ये डायरेक्ट पेमेंट कर देती है। कौन? बैंक या संस्था, है ना। आपके अकाउंट में तो पैसा होता नहीं है। दूसरा, आपकी बैंक, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लिया, शॉपिंग भी कर ली, आपका पेमेंट बैंक ने कर भी दिया। तीसरा, अब बैंक में पेमेंट कर तो दिया है, अब क्या होगा कि बिलिंग साइकिल, एक बिलिंग साइकिल होती है। आपको हर महीने एक बिल मिलता है, हर मंथ एक बिल मिलता है, जिसमें आपके सभी खर्चे शामिल होता है। हर महीने आपको एक बिल मिलता है जिसमें आपके जो भी जितने भी सारे खर्च एक महीने के, वो खर्च उसमें शामिल होते हैं। फोर्थ, अभी बिल आ गया। अब फोर्थ है आउटस्टैंडिंग पेमेंट। ये बकाया राशि भुगतान बोल सकते हो आप, है ना। तो आपकी जो भी आपके पास शॉपिंग, आपने शॉपिंग कर ली, बैंक ने पेमेंट भी आपको कर दिया, आपको बिल भी मिल गया। तो जो बिल मिलता है, तो उस बिलिंग अवधि के अंत में एक फिक्स डेट होती है, जिसमें आपको अपनी पूरी बकाया राशि का भुगतान करना होता है। जो भी आपने भुगतान राशि, मतलब जो भी आपने जितने भी कैपिटल का यूज़ किया हो, उस बिल की फिक्स डेट पर आपको पूरा भरना होता है। अगर आपने वो पूरा कभी नहीं भरा तो फिर आपको लगता है इंटरेस्ट और चार्ज। और चार्ज आपने कोई फिक्स डेट पर नहीं भरा तो आपको लगेगा इंटरेस्ट, और आपको लेट पेमेंट के कारण चार्ज भी लग सकता है। तो इसका ध्यान रखना है ना। आप तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करता है। आप क्रेडिट कार्ड लेके गए मार्केट, आपने शॉपिंग की, क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया और उससे पेमेंट किया। पेमेंट, आपके अकाउंट में पैसे तो होते नहीं है, तो आप फिर पेमेंट करता कौन? जो भी बैंक या संस्था होती है जिसका क्रेडिट कार्ड होता है, वो आपके डायरेक्ट व्यापारी को पेमेंट कर देता है। और फिर जो बैंक क्या होती है, बैंक एक बिलिंग साइकिल चलाती है जिसमें आपको एक मंथ का बिल देती है, हर महीने एक बिल देती है जिसमें आपके सारे खर्चे शामिल होते हैं। और फिर वो आपको बकाया राशि, जो एक फिक्स डेट होती है, उस डेट पर आपको जितनी भी बकाया राशि होती है उसका अमाउंट, उस अमाउंट का भुगतान करना होता है। और अगर आपने उस फिक्स डेट पर भुगतान नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, और लेट पेमेंट के कारण चार्ज भी लग सकते हैं। ये
कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि इसकी लिमिट कितनी होती है। तो दोस्तों आपकी मंथली इनकम, आपकी जो भी मंथली इनकम आती है उसके 2 गुना इसकी लिमिट होती है, उससे दो गुना अधिक उसकी, ये आपकी जो क्रेडिट कार्ड होता है उसकी लिमिट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। आपकी मंथली इनकम कितनी है? 60,000 रुपये आपकी मंथली इनकम है। तो जो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो होगी 1.2 से तो 1.8 लाख तक, बस इतनी होगी। आपकी जो मंथली इनकम होती है ना उससे 2 गुना अधिक बस इसकी लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की। अब इसकी प्रॉफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रॉफिट क्या है। पहला इसका प्रॉफिट तो ये है फैसिलिटी। पहला पॉइंट है आपका फैसिलिटी। यह पहले तो यह नगद ले जाने की आवश्यकता को कम करता है ना। जो भी आप कैश जो नगद यूज़ करते हो उसको कम करता है और ऑनलाइन लेन देन की सुविधा देता है ना। दूसरा है फाइनेंशियल फैसिलिटी, मतलब यह आपात स्थितियाँ होती है, आपको बड़ी खरीदारी करना रहता है तो उसके लिए फाइनेंशियल कवच के रूप में कार्य करता है। कौन? क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल कवच के रूप में कार्य करता है कि आपको कोई बड़ी खरीदारी करना है या जो भी आपातकालीन स्थिति में आपको पैसे का यूज़ होता है, आपके उस टाइम होते नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, बट आपको बाद में चुकाना भी पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है आपके प्रॉफिट का रिवॉर्ड और कैशबैक। कई क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, खरीदारी करने पर रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक प्रदान करते हैं जिनका उपयोग आप भविष्य की खरीदारी के लिए भी कर सकते हैं। फोर्थ है क्रेडिट कार्ड इम्प्रूवमेंट। अगर आप अच्छे से, यदि आप कार्ड का जिम्मेदारी से उपयोग करते और समय पर भुगतान भी करते तो यह आपके क्रेडिट स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर होते हैं उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। तो ये प्रॉफिट से कुछ, और इसकी कुछ सावधानियाँ भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रिकॉशंस होती है इसकी कुछ प्रिकॉशंस है, सावधानियाँ होती है। वो क्या होती है? फर्स्ट तो जो इंटरेस्ट होता है उससे बचें, इंटरेस्ट से बचें। फर्स्ट तो आपको क्या इंटरेस्ट से बचना है। आपको जो भी फिक्स डेट मिली है उसमें आपकी जितनी भी बकाया राशि है उसे आपको भर देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। तो पहला है क्या, आपको इंटरेस्ट से बचना है। दूसरा है ओवर स्पेंडिंग, मतलब ओवर स्पेंडिंग से बचें, मतलब अधिक खर्च से बचें। अपनी सीमा के अनुसार खर्च करें, अपनी जो भी लिमिट है उसके अनुसार ही खर्च करें। ज़्यादा खर्च करने से क्या होगा? कर्ज बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तीसरा ये है चार्जेस। देखो क्रेडिट कार्ड का आप यूज़ कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड से जो जुड़े जितने भी चार्जेस हैं, एनुअल चार्ज हो गया, विथड्रॉल चार्ज हो गया और जितने भी अदर चार्जेस लगते हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जो भी चार्ज लग रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए क्रेडिट कार्ड में। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है, ये काम कैसे करता है और इसका यूज़ करने से आपको क्या क्या प्रॉफिट से मिलते हैं और इसकी सावधानियाँ क्या है। तो आप भी यूज़ कर सकते हो क्रेडिट कार्ड। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपकी बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा, वो आपको वहाँ से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। थैंक यू।